हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं के.पी. शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द के.पी. शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग क्लास 10th SST हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग मैप सेक्शन को कर रहे हैं और हिस्ट्री हम लोग कर चुके हैं। आज से हम लोग जियोग्राफी सेक्शन को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पेनिसिया जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, जिसको PDF चाहिए हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकता है, ठीक है, मैसेज कर सकता है। और व्हाट्सएप नंबर जो है 9628, आप नोट कर लीजिए, 9628368094। इस पर आप मैसेज करेंगे तो मैं PDF ये प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। बाकी आप इसे हमारे प्ले स्टोर पर भी, जो हमारा ऐप है द के.पी. शर्मा ऐप है प्ले स्टोर पर, तो वहाँ पे भी आपको जो है ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में। तो चलिए, हम लोग हिस्ट्री तो देख ही चुके थे। ठीक है, आप लोगों को हम अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोग्राफी का टॉपिक। तो ये है हमारा जियोग्राफी मानचित्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला टॉपिक हमारा जो था वो हिस्ट्री से रिलेटेड था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। तो ये जियोग्राफी से संबंधित मानचित्र होंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से 9B जो है रहता है इसका, जो भी खंड दिए होते हैं हम लोगों के। चलिए, फैक्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं। दो चीज़ों के माध्यम से हम लोग चीज़ों को जान रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मैप को। पहला तो एक तो फैक्ट, ठीक है, और फिर लोकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या तैयार करेंगे, फैक्ट को तैयार कर रहे होंगे, फिर लोकेशंस को तैयार कर रहे होंगे। क्योंकि पहले अगर फैक्ट आप लोगों को पता है तभी आप लोकेशन कर पाएंगे। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। ये जो टॉपिक है हमारा वो है प्रमुख राज्य, राजधानियाँ और स्थलों से। तो जैसे यहाँ पे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। असम की राजधानी भाई कौन है, तो आप लोग पता है दिसपुर है। कर्नाटक की राजधानी कौन है, बंगलुरु है। ठीक है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी कौन है भाई, जयपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन है, रायपुर है। झारखंड की राजधानी कौन है, रांची है। तेलंगाना की कौन है, हैदराबाद है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। गोवा की राजधानी पणजी है। बिहार की राजधानी पटना है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फैक्ट है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। फिर महाराष्ट्र की उपराजधानी क्या है। देखिए, यहाँ पे दोनों फैक्ट अलग अलग हैं। महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की क्या है, वो मुंबई हो जाएगी, लेकिन उपराजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, वो नागपुर हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी लोग जानते हैं, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर कौन है। 10 लाखी नगर का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस नगर की, उत्तर प्रदेश का ऐसे कौन से नगर हैं जिसकी जनसंख्या जो है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है हमारी, वो 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया। ठीक है, इनमें से कोई अगर एक आपको आता है एग्ज़ाम में तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, इस टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, 10 लाखी नगर वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुंभ के लिए कौन है, प्रयागराज है। उत्तराखंड में कौन स्थित नगर है एक, तो केदारनाथ है। हिमालय यव, ये आप लोगों के सिलेबस में भी है। हिमालय यव जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। बाकी अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, लोकेशन ऐसे दे सकता है कि बताइए भाई अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है। पूछ दे कि मयूरभंज कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ये मयूरभंज जो है आपको पता होना चाहिए, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी, ठीक है, मुर्मू, तो जो है वो कहाँ की हैं, वो मयूरभंज की ही हैं। ठीक है, उनका जन्म मयूरभंज में ही हुआ था, उड़ीसा। चलिए, ये हो गया हमारे फैक्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं स्लाइड किए दे रहा हूँ। ये हमारे फैक्ट हो गए हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इनको देखते हैं
मैप पर कौन कौन सी लोकेशंस हैं। ठीक है, शुरुआत से देखेंगे जो भी इसमें लोकेशंस दी हुई हैं दिसपुर से। तो ये है हमारा मैप, प्रमुख राज्य, राजधानियाँ और स्थल। तो सबसे पहला हमने टॉपिक जो है देखा हुआ था, कौन सा देखा हुआ था, कौन सा फैक्ट था, तो दिसपुर था। तो देखिए दिसपुर की लोकेशन कहाँ है, असम में है। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। यहाँ पर दिया गया है असम की राजधानी जो है वो क्या है, दिसपुर है, ये है। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लेना है, आप लोगों को देख लेना है कि कहाँ से ये भरा जा रहा है, कहाँ पे पॉइंट ये लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक की राजधानी थी ना, तो कर्नाटक की राजधानी क्या थी, बंगलुरु थी। ठीक है, तो बंगलुरु नीचे आ जाइए इधर। तो ये देखिए कर्नाटक हो गया बंगलुरु। ठीक है, इस स्थान को देखिए, ये जो है ये, ठीक है, ये कर्नाटक हो गया, बंगलुरु हो गया। नेक्स्ट है राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान की राजधानी इधर चल रही है, देखिए अभी एक अजमेर भी था ना एक जगह, ये है राजस्थान आपका। ठीक है, ये है राजस्थान, और यहीं पे एक अजमेर और एक जयपुर, यानी जो राजस्थान की राजधानी भी है। तो उन दोनों लोकेशंस को देख लीजिए, ठीक है, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भाई कहाँ पे है, ये देखिए अपना छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड। तो झारखंड कहाँ है, तो फिर से हम लोगों को इसके ऊपर जस्ट देखना है, ये है, ये देखिए रांची, झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। फिर तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तो तेलंगाना देखिए, दिख रहा है आपको, ये क्या है, तेलंगाना हो गया। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद। फिर नेक्स्ट हम लोग हरियाणा की राजधानी देखते हैं। तो यूपी के आगे आप लोगों को बढ़ना है दिल्ली, दिल्ली से आगे बढ़ना है हरियाणा। तो ये जो आपको जगह दिख रही है, ये वाली, ये जो है ये है हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट गोवा की राजधानी पूछ रहा है। तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। तो अब हम लोग लोकेशन जो है देखते हैं, ये है पणजी। ठीक है, कि इधर से जो छोटा सा ये बना हुआ है ये, तो यही क्या है, यही है गोवा, तटीय इलाका है, सबसे छोटा। ठीक है, अगर कोई भी स्टेट है तो वो कौन है, गोवा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गोवा के अलावा बिहार की राजधानी भाई। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो यूपी के पड़ोसी है लगा हुआ, तो ये है बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई। तो मध्य प्रदेश भी जो है यूपी के समीप ही है, ठीक है, निकटतम ही है। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी देखिए, नीचे आ जाइए, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और उप राजधानी हमने बताया था वो क्या है बेटा, नागपुर है। ठीक है, इस दो को आपको तथ्यों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूपी में। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो ये वाला जो है इलाका हरियाणा के बाहर बाहर देखिए आप लोग। तो ये जो इलाका है दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, ये देखिए ये बाउंड्री जो शेयर कर रही है ये। तो देखिए लखनऊ यहाँ पर है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, यूपी में कई सारे तथ्य थे। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। ठीक है, ये एक तथ्य था लखनऊ वाला। फिर अगर हम बात करें यूपी के राजधानी के अलावा क्या था, उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर कौन कौन से हैं। तो लखनऊ तो जिसमें पहला हो गया। फिर कौन था उसमें, कानपुर था। तो कानपुर की लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, देख लेना है आप लोगों को, ये कानपुर हो गया। कानपुर के अलावा कौन सा था, आगरा था। तो आगरा की लोकेशन जो है साइड में ही है, एकदम देख लेना। मेरठ जो है दिल्ली से थोड़ा आगे, कतई कॉर्नर पे इधर जाना है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा मेरठ। ठीक है, और एक और था कि उत्तर हम लोगों ने एक लोकेशन और देखी थी, कुंभ का मेला जो है कहाँ लगता है, तो प्रयागराज। तो प्रयागराज की लोकेशन जो है वो भी यही है। ठीक है, तो यूपी के तथ्य ये हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फैक्ट, पीडीएफ होगी आप लोगों के सामने। ठीक है, या प्रिंट करा कर रखी होगी तो देख लीजिएगा। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मैंने बताया था मुंबई में है। तो मुंबई भाई कहाँ है, ये देखिए कर चुके हैं ना हम लोग,
मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो देखो मैंने अभी मेरठ आप लोगों को बताया था, ठीक है, फिर से मैं सारा हटा देता हूँ। देखो ये है दिल्ली, ये है, ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये यूपी हो गया। देखो मान लो ये यूपी है, ठीक है, इधर ये क्या हो गया, ये हरियाणा है, और यहाँ पे ये बना हुआ है, ये वाला पॉइंट जो है यही दिल्ली है, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं ये लोकेशन जो है ये क्या है, यही दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुंभ वाला तो हो ही चुका है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो उत्तराखंड में एक नगर है, ठीक है, केदारनाथ बोला जाता है। तो उत्तराखंड में देख लेते हैं हम लोग, तो ऊपर आ जाते हैं थोड़ा, ये है उत्तराखंड, देखिए ये है उत्तराखंड, और इसी में ये है केदारनाथ। क्लियर है। नेक्स्ट, हिमालय व्यव कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने 2 लोकेशन बताई थी, कौन से? एक तो ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन बताई थी, एक ये अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन हमने बताई थी, ठीक है। यहाँ क्या पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं हिमालय यव, ठीक है, यहाँ हिमालय यव पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अजमेर हम देख ही चुके हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है, तो राजस्थान में है। और मयूरभंज ये जो इलाका है इधर साइड वाला तट का, ठीक है, तो ये मयूरभंज उड़ीसा, इसकी लोकेशन आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये क्लियर, तो ये पूरा हम लोगों का मैप हो चुका है। मैं ऊपर से फिर से दिखा रहा हूँ, प्रमुख राज्य राजधानियाँ स्थल, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी, उसमें आप लोग भर भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरी लोकेशंस आप लोग एक एक अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है, तटीय इलाकों तक। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, इस मैप को आप लोग देखो फिल जरूर करें, मैप को फिल करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। जो भी मैप मिल रहा है पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो रही है, तो पीडीएफ आप लोग जैसे ही मिल जाती है तो उसमें मैप भी दिए रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रैक्टिस ज़रूर करें भाई, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप जो है मैप फिल नहीं कर पाएंगे। आप फैक्ट जो हैं फैक्ट को पढ़िए, उनको याद करिए, साथ ही साथ आपको फिल करना भी आवश्यक है, जो दिया जा रहा है उसको फिल भी करिए, ठीक है। और अगर पीडीएफ नहीं मिल पाई है तो पीडीएफ हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर देंगे, तो आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो पर्वत वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उससे संबंधित तथ्यों को हम लोग जानेंगे, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और प्रीवियस वीडियोस भी जो है आप लोग अगर नहीं देखें तो वो देख लीजिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि हम लोग क्लास 10th की एसएसटी कर रहे हैं, जिसमें मैप सेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और मैप सेक्शन में जियोग्राफी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज सेकेंड टॉपिक हमारा जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का। तो आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है सेकेंड। प्रमुख राजधानियाँ और राज्य हम लोग जो है देख चुके थे, और इसके बाद जो है टॉपिक ये रहा प्रमुख पर्वत, ठीक है। तो प्रमुख पर्वत हम लोग देखेंगे और समुद्री पत्तन भी हम लोग देख रहे होंगे। तो आइए जानते हैं क्या फैक्ट्स हैं। माउंट आबू जो पर्वत है कहाँ है भाई? तो राजस्थान में है ये, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो इसका विस्तार जो है तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और केरल में है, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ है? तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, तो राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला है ये, और इसका जो विस्तार है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, ठीक है, यहाँ होता है। क्लियर। तो इस हम श्रृंखला को भी पूरी देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अब पर्वत जो है इतने ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ढूंढ के लाया हूँ, तो इतने ही आप लोगों को तैयार करने हैं। इसके बाद
अब हम लोग देखते हैं प्रमुख पर्वत के अलावा जो है टॉपिक हमारा समुद्री पत्तन। ठीक है, कौन है? समुद्री पत्तन। तो देख लेते हैं इसमें क्या फैक्ट है इंपॉर्टेंट। तो पहला तो है कोची बंदरगाह कहाँ है भाई? तो केरल में है। मार्मागोआ या इसे हम लोग मोरमुगाऊ बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये कहाँ है? तो ये है गोवा में भी। ठीक है, गोवा में ही है। नेक्स्ट मुंबई बंदरगाह मुंबई में है, जैसा कि आपको देख के ही लग रहा है। और नेक्स्ट है कांडला समुद्री पत्तन, कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर। और ये जो है पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है तो ये है, एक मुंबई हो गया और दूसरा हो गया कांडला। तो अगर पूछा जाए कि कोई एक पश्चिमी तट का बंदरगाह, तो आप इनमें से कोई भी जो है लगा सकते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही सेम पूछ लिया जाए कि पूर्वी समुद्री तट के समुद्री पत्तन कोई भी बताइए, तो एक तो हो गया चेन्नई भाई, चेन्नई। और ये जो चेन्नई बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है। और फैक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, अभी तक फिलहाल पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि ऐसा बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है उसको अंकित कीजिए, तो आप चेन्नई बंदरगाह ही लगाएंगे। नेक्स्ट है पारादीप पत्तन, कहाँ है? ओडिशा में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ सकता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह को अंकित कीजिए। हल्दिया पत्तन, ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, ठीक है, तो इसको पूछ सकता है। और कोलकाता पत्तन, ठीक है, तो ये जो है आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी है, कोलकाता पत्तन है, तो ये एक ही नाम है। ठीक है, और ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। क्लियर बात है, कोई अलग नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता पत्तन एक ही नाम है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। हल्दिया पत्तन जो है अलग है और इसके ऊपर ही जस्ट जो है ये दोनों आपको मिल जाएंगे, श्यामा प्रसाद और कोलकाता वाले। ठीक है, तो कोलकाता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये दोनों एक हैं, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भटकिएगा मत अगर एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है हवाई अड्डा भाई, कुछ देख लेते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो हवाई अड्डा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चौधरी चरण सिंह का। तो कहाँ है ये हवाई पत्तन? एयरपोर्ट, अगर एयरपोर्ट करके भी आ जाए तब भी आप लोगों को यही करना है, तो लखनऊ हो गया। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है? तो वाराणसी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है? तो ये कहाँ है भाई? दिल्ली में है। इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है और बिना इंपॉर्टेंट मैं लेकर भी नहीं आया हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन या एयरपोर्ट कहाँ है भाई? अमृतसर पंजाब में है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट बात करते हैं मीनाम्बकम या चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन या एयरपोर्ट, वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट राजीव गांधी कहाँ पे है? तो हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद की जगह पर है ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। नेक्स्ट है दमदम, वेरी इंपॉर्टेंट है, दमदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल एरिया में। ठीक है, समझ गए। तो ये सारे हम लोग मैप पर देख रहे होंगे। ठीक है, फैक्ट आप लोग एक बार और देख लीजिए, इन सभी फैक्ट्स को आप लोगों को तैयार करना है। ये लोकेशंस, ठीक है, कौन कौन सी कहाँ चीज़ें हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट होंगे। क्लियर। ये समुद्री पत्तन हो गए, समुद्री पत्तन को देख लीजिए। ये लोकेशंस तो तैयार ही करनी है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, और पश्चिमी तट और पूर्वी तट में कहाँ कहाँ, ठीक है, कौन कौन से कहाँ कहाँ जो है बंदरगाह जो है आपको मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए चलते हैं मैप पर। मैप पर देखते हैं, इनको हम फिल करेंगे। ये प्रमुख राजधानियां हो गया था, अब प्रमुख पर्वत कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रमुख पर्वत में जो आपके पास पीडीएफ होगी, प्रिंट कराया होगा आप लोगों ने, तो सबसे पहला जो हमारा प्रमुख पर्वत में है पॉइंट, वो है माउंट आबू पर्वत। तो माउंट आबू पर्वत हमने बताया था कहाँ है बेटा? राजस्थान में है। तो देखिए राजस्थान कहाँ पे है, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ये है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में यहाँ पे माउंट आबू पर्वत यहाँ पे है। ये जो है ये क्या है? माउंट
आबू। माउंट आबू, ठीक है, ये माउंट आबू पर्वत है। इस लोकेशन को ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, आरजे, राजस्थान में ये है। नेक्स्ट कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है। तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है, बताया था मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का इलाका आप लोग कई बार देख चुके हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये है भाई मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे है सतपुड़ा। कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर है, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश में। क्लियर, ध्यान रखना है इस लोकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट नीलगिरी पर्वत था। नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है भाई, तो आप आ जाइए साउथ में, ठीक है, साउथ में आ जाते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, ये जो इलाका आपको मिल रहा है नीलगिरी पर्वत, पहली बात मैं बताया था, इसका विस्तार जो है तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, ठीक है। तो ये जो है, ये इलाका, ये केरल का इलाका, ठीक है, ये इधर का इलाका, ठीक है, तमिलनाडु। तो ये सारे जो हैं ये, ठीक है, तो इनका विस्तार, नीलगिरी जो पर्वत है इनका विस्तार इन तीनों में है। तो देखते हैं, नीलगिरी यहाँ पे लोकेट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और इधर कर्नाटक इधर में। तो ये जो है नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है, विस्तार हो गया नीलगिरी पर्वत का, ठीक है। कहाँ कहाँ है तो ये भी देख ले। तो मैंने बताया था आप लोगों को तमिलनाडु भाई, ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, कर्नाटक यहाँ विस्तार है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह को, ठीक है, बंदरगाह। कौन कौन से बंदरगाह थे हमारे, तो जिसमें सबसे पहला जो बंदरगाह था हमारा कौन था, कोच्चि बंदरगाह। तो केरल में है, जैसा कि जानते हैं आप लोग। तो केरल सबसे साउथ में आ जाता है। आ जाइए, केरल अभी हम लोगों ने देखा भी था। तो ये जो केरल है, ठीक है, ये केरल, इसमें हम लोग देख रहे होंगे। तो कहाँ है कोच्चि बंदरगाह, कतई देखिए जो बंदरगाह होते हैं एकदम किनारे होते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारा है कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, कोच्चि पोर्ट, पोर्ट हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, सॉरी इंग्लिश में। तो समुद्री पत्तन बोल सकते हैं, बंदरगाह बोल सकते हैं, या पोर्ट बोल सकते हैं। कहाँ है, केरल में है, ठीक है, ध्यान रखना है, केरल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है वो मार्मागोआ या मुर्मुगाओ, ठीक है, मार्मागोआ या मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में है, ध्यान रखना है आपको। तो गोवा मैंने बताया था, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, तो यही है गोवा, ठीक है। तो यहाँ पे इस लोकेशन को, ये क्या है, ये है मार्मागोआ, नाम से भी लग रहा है कि गोवा में ही होगा, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं मोर मुगाओ, मोर मुगाओ, ठीक है, मोर मुगाओ बोल सकते हैं इसको, और ये गोवा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोकेशंस कौन है। नेक्स्ट है हमारा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह हम बता रहे थे आप लोगों को, मुंबई में ही है, देखकर भी नाम देखकर लगता है। तो ये यहाँ पे जो है ये है भाई मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पर दूसरा जो है एक यही मुंबई में ही पड़ता है, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और ये मुंबई में ही है, मुंबई। क्लियर।
तो ये लोकेशंस आपको तैयार हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब एक कांडला था, ठीक है, पश्चिमी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो पश्चिमी तट में एक और है कांडला समुद्री पत्तन। कहाँ है कांडला? तो ये गुजरात में है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो कांडला जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेट करना है आप लोगों को, ठीक है। मैं क्लियर बना देता हूँ, ये यहाँ पर, तो ये है कांडला, ठीक है, कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट जो है, लोकेशंस मैंने क्या बताई आप लोगों को? तो लोकेशन मैंने बताया गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कांडला पोर्ट। नेक्स्ट चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है देखते हैं, नीचे आ जाइए इधर साइड में। तो ये है चेन्नई, यहाँ पर ये है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, ये है चेन्नई बंदरगाह। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि चेन्नई जो बंदरगाह है वो क्या है, वो एक कृत्रिम बंदरगाह भी है, बताया था ना, कृत्रिम बंदरगाह भी है, ठीक है, और चेन्नई में तो है ही। क्लियर। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं हम लोग, पारादीप पत्तन। तो पारादीप जो पत्तन है वो कहाँ है? वो उड़ीसा में है। तो इधर ऊपर की ओर आना है आप लोगों को, पारादीप पत्तन। तो पारादीप जो पत्तन है वो यहाँ पर है, ये, ठीक है, ये है पारादीप पत्तन या पोर्ट जो आप बोले, ठीक है, पारादीप पत्तन। लोकेशन इसकी क्या है? उड़ीसा है भाई ये, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो क्या था? विशाखापट्टनम था। तो विशाखापट्टनम देखते हैं कहाँ पे है। तो इसी के जस्ट नीचे आ जाइए थोड़ा, ठीक है, उड़ीसा के नीचे ही आंध्र प्रदेश है ना, तो ये यहाँ पर आना है। ये क्या है? ये है विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखा पत्तनम। क्लियर। ये है विशाखापट्टनम। कहाँ है लोकेशन? लोकेशन की हमने बात की थी, तो ये है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है लोकेशंस को भी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम के बाद हल्दिया पत्तन, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट में, जो हमारे थे पश्चिमी तट के, सॉरी पूर्वी तट के, ठीक है। तो देखिए हल्दिया कहाँ पर है? तो यहाँ पर, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, यहाँ पर है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा था कोलकाता बंदरगाह। कहाँ पर है? तो देखिए कोलकाता बंदरगाह भी, तो ये लोकेशन यहाँ पर, बाहर ही जाना है, अंदर नहीं, ठीक है, बाउंड्री के बाहर ही रहना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सी लोकेशन है? ये हमारी है कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह। इसका दूसरा नाम भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि दूसरा नाम इसका क्या था कोलकाता पोर्ट का। तो इसका दूसरा नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ध्यान है, क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इसका दूसरा नाम था ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये हो गए हमारे सारे सभी जितने भी पोर्ट थे, बंदरगाह, समुद्री पत्तन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्या है? एयरपोर्ट, हवाई अड्डे की हम लोग बात कर रहे होंगे, पत्तन की बात करेंगे, एयरपोर्ट की बात करेंगे इसमें, ठीक है। कौन कौन से फैक्ट जितने सारे हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग अब फिल करेंगे मैप को, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा फैक्ट था वो क्या था कि चौधरी चरण सिंह
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो इसका जो फैक्ट था, कहाँ है लोकेशन हमने चर्चा की हुई थी, तो ये कहाँ था, लखनऊ में था। ठीक है, तो लखनऊ देखते हैं कहाँ है, यूपी जानते हैं हमारा ये इलाका इधर आया हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो है ये क्या है, ये यूपी है। क्लियर। अब यूपी में जो लखनऊ है कहाँ पर है, तो लखनऊ देखिए। अब यूपी के हम लोग सारे कर लेते हैं, ठीक है, लाइन से ही। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये है चौधरी चरण सिंह। क्लियर, इसको मार्क कीजिए, लिखिए, ये क्या है, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह एयरपोर्ट। ओके, ये हो गया। अब यूपी में एक दूसरा भी है, कौन सा है, एक है लाल बहादुर शास्त्री। तो इस लोकेशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो लोकेशन है थोड़ा यहाँ पर, ये जो है ये है LBS, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट। अच्छा, इनकी लोकेशंस क्या है, मैंने अभी बात की हुई थी। चौधरी चरण सिंह जो है वो कहाँ है भाई, लखनऊ में। कहाँ है, यूपी के लखनऊ में। और LBS कहाँ है, ये है भाई वाराणसी में। ठीक है, ये कहाँ है, ये है वाराणसी में। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूपी के अलावा, आप देखते हैं कहाँ, यूपी के साथ हो गए, इतने ही हम लोगों ने यूपी में देखे हैं फैक्ट जो पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक दिल्ली में पाया जाता है, कौन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, दिल्ली आप लोग जैसा कि जानते हैं, ये दिल्ली रहा, ये छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं मार्क। ठीक है, ये क्या है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है भाई, तो ये भी लिख दीजिए, दिल्ली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इधर ही दिल्ली के अगर आगे जाएंगे हम तो अमृतसर मिलेगा, यानी पंजाब मिलेगा। तो पंजाब में जो है देखते हैं हम लोग, हरियाणा के आगे ये जो यहाँ पर लोकेशन है, ठीक है, ये जो लोकेशन है यहाँ पर, तो ये है श्री गुरु रामदास, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, क्या है, श्री गुरु रामदास, श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, क्लियर। ये कहाँ है, अमृतसर में है। ये जो लोकेशन है ध्यान रखना है, ये है अमृतसर में। और अमृतसर के किस में, तो अमृतसर कह लीजिए पंजाब। ठीक है, पंजाब। तो इंदिरा गांधी लोकेशन ये अलग है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। ये लोकेशन अलग है और ये यहाँ की लोकेशन अलग है। ठीक है, तो ये दो लोकेशन इधर से हो गई। अब आते हैं हम लोग थोड़ा तट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा है, मुंबई में एक है, हम लोगों ने पढ़ा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो ये लोकेशन है उसकी, ये। ठीक है, तो ये क्या है, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। कहाँ है भाई, ये है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई। ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लोकेशन की। तो नेक्स्ट जो एयरपोर्ट है हमारा वो कौन है, तो तटीय एक इलाका है कह सकते हैं हम लोग, और
पहले तो हम इसके तटीय के अंदर वाला जो देखते हैं, राजीव गांधी एयरपोर्ट देखते हैं कहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो ये तेलंगाना आप देख रहे हैं ये, ठीक है, तेलंगाना में ही है। तो कहाँ पे लोकेट करूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा लोकेशन, यहाँ पे आपको लोकेट करना है। ये है राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, राजीव गांधी एयरपोर्ट। लोकेशन इसकी क्या है, तो हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, स्टेट तेलंगाना, TL, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु में भी एक है, तो कौन सा है देखते हैं हम लोग। थोड़ा बढ़ते हैं नीचे की ओर, और कॉर्नर पे इधर ये आपको करना है। तो ये कौन था, मीनाम्बकम, मीनाम्बकम, ठीक है, मीनाम्बकम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, या डायरेक्टली इसको कह लीजिए चेन्नई, ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट। क्लियर, या तो डायरेक्ट इसको चेन्नई एयरपोर्ट कह लीजिए, ठीक है। और ये तमिलनाडु में है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। लोकेशन आपको ध्यान रखना है ना, तो तमिलनाडु में है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक और बचता है हमारा पश्चिम बंगाल में। कौन सा है देखो, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग लोकेट करेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे लोकेट करेंगे इसको। और इस लोकेशन पर जो है कौन सा एयरपोर्ट है, तो हम लोग लोकेट करेंगे दमदम, अपने दमदम, ठीक है, या इसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। क्लियर, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट। और इसकी लोकेशन क्या थी, इसकी लोकेशन थी, लिखे दे रहा हूं मैं, कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये थे हमारे हवाई अड्डे भी, कुछ पत्तन हम लोगों ने देखे, एयरपोर्ट देखे, सारे कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। एक एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है। आशा है आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को और साथ ही साथ इस लोकेशंस को ज़रूर आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा फिर से। और आपके एग्ज़ाम में जितनी भी वीडियो जियोग्राफी की आएंगी, हिस्ट्री की हो चुकी हैं, जितनी जियोग्राफी की आएंगी वो सब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। और 10 मार्क्स जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं KP शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द KP शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग 10th क्लास की SST कर रहे हैं, और SST में हम लोग मैप सेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। तो मैप में जो अब टॉपिक जो है वो हम लोग कुछ संयंत्रों को देखेंगे, ठीक है, एटॉमिक सेंटर्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो थर्मल पावर स्टेशन है उनको देखेंगे, और STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंस्टीट्यूट, इनको देखेंगे। तो ये टॉपिक हम आज लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फैक्ट को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं।
अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो पीडीएफ आप जो है ताकेपी शर्मा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ बुक सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहे कुछ प्रमुख ऊर्जा संयंत्र और केंद्र। ठीक है, चलिए फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक सेंटर्स पर। तो कौन कौन से हैं हमारे एटॉमिक सेंटर यानी आणविक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो जो दिए गए हैं इनमें से क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछेगा, या तो पूछेगा कि कोई एक आणविक या परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऐसे पूछेगा तो आपको कोई इनमें से एक बता देना है। ठीक है, या ये जो लोकेशंस दी हुई हैं इन्हीं लोकेशंस को पूछ करके आपसे कह देगा कि ये बताइए कहाँ है। ठीक है, मैप पर आपको लोकेट करना होगा। तो ये जो कैगा है, कैगा जो आणविक या परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है भाई, कर्नाटक में है। फिर तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। फिर नरौरा कहाँ है, यूपी में है। और कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। और रावतभाटा कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये हमारे एटॉमिक सेंटर्स हैं, कुछ ध्यान रखना है आप लोगों को लोकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्मल पावर स्टेशन, तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ है, तो राजस्थान में है। बरौनी कहाँ है, तो बिहार में है। सिंगरौली कहाँ है, तो यूपी में है। विजयवाड़ा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। तलचर कहाँ है, तो ओडिशा में है। नासिक और ट्रम्बे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नामरूप कहाँ है, तो असम में है। तो ये जो हमारे हो गए, ये हो गए थर्मल पावर स्टेशन सारे। नेक्स्ट बात करते हैं लोहा एवं इस्पात संयंत्र। ठीक है, आयरन स्टील प्लांट। ठीक है, आयरन स्टील प्लांट कौन कौन से हैं, तो बर्नपुर और दुर्गापुर, ये दोनों हो गए। ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट बोकरा या बोकारो, दोनों नाम से ये आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, झारखंड में है। राउरकेला जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये जो हो गए हमारे लौह एवं इस्पात संयंत्र, आयरन स्टील प्लांट्स। नेक्स्ट बात करें कि लौह अयस्क की खाने मतलब जहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, तो बेलाडीला हो गया, कहाँ है ये, छत्तीसगढ़ में है। भद्रावती ये कर्नाटक में है। ठीक है, कोई एक लोकेशन पूछ लेगा या डायरेक्ट लोकेशन ही दे देगा। तमिलनाडु में कौन कौन से अच्छा संयंत्र हैं, तो ये है सेलम इस्पात संयंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलम इस्पात संयंत्र। और ये सेलम इस्पात संयंत्र जो है वो सेल, ये जो लिखा हुआ है सेल, ठीक है, तो इसी सेल की यूनिट है। ठीक है, सेलम जो है वो सेल की यूनिट है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग STPI की, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र कौन कौन से हैं भारत में, तो नई दिल्ली पहला हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, गुवाहाटी कहाँ है, असम में है, भुवनेश्वर हो गया, उड़ीसा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे STPI। तो इन सारे फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर से आप लोग देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, या PDF आप अवेलेबल मैं करा दूंगा। ताकेपी शर्मा ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है आप लोगों को। तो वहाँ पे आपको बुक सेक्शन में जब लॉगिन रजिस्टर करेंगे तो बुक सेक्शन में आपको ई-बुक में मिल जाएगा। वहाँ पे पेनेसिया इंग्लिश की भी पड़ी हुई है और साथ साथ SST की भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैप की तरफ देखते हैं। हमारे जो मैप में लोकेशंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। ये है मैप। ठीक है, अब इस मैप में हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रमुख ऊर्जा केंद्र, संयंत्र और STPI। ठीक है, तो सारे इसमें हम देखेंगे एक एक करके कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ संकेतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कुछ संकेत दिए हैं हमने। ठीक है, यानी ये जो पहला त्रिभुजाकार जो है बना हुआ वो हमारे होंगे एटॉमिक सेंटर। जो सर्कल में आपको दिखाई देंगे वो होंगे थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, मतलब तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र होंगे। और पहले जो होंगे वो आणविक या परमाणु ऊर्जा संयंत्र होंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको ध्यान रखें। फिर जो स्क्वायर फॉर्म में होंगे, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में, तो वो क्या है, आयरन स्टील प्लांट है। ठीक है, और जो अप एरो बना हुआ है तो ये क्या है, STPI है, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र है। तो इन 4 संकेतकों को ध्यान रखना है और इन्हीं संकेतकों के माध्यम से हम ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग
सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक सेंटर्स की, ठीक है। और एटॉमिक सेंटर्स में हम लोग कौन सा हमारा था एटॉमिक सेंटर में, तो एटॉमिक सेंटर हम लोग त्रिभुजाकार जो भी चीज़ें हैं बनी हुई तो उनको देखेंगे, ठीक है। एटॉमिक सेंटर तो त्रिभुजकार कौन है भाई, सबसे पहला देखो यूपी में आ जाते हैं, तो यूपी में ये रहा नरौरा बुलंदशहर, ठीक है। ये लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार कौन सा दिख रहा है, देखिए और कोई है, ये हो गया रावत भाटा राजस्थान, ठीक है। तो एक रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है, ये है एटॉमिक सेंटर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और दूसरा यूपी में कहाँ है, नरौरा में है, ठीक है। तो इधर तो बस इतने ही दिख रहे हैं। अब हम साउथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इधर आ जाइए, अब पहला जो है तारापुर, ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो तारापुर हो गया महाराष्ट्र, ये है एटॉमिक सेंटर एक। फिर कैगा मैंने बताया, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है, तो ये हो गया। और एक और पड़ता है कलपक्कम, तो ये तमिलनाडु में है, और ये क्या है, एटॉमिक सेंटर है। तो हम सभी लोग एटॉमिक सेंटर्स के बारे में जान चुके हैं, तो इनको आप लोग मैप पे लोकेट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग थर्मल पावर स्टेशन की, यानी जो सर्कल में बने हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सर्कल में बने हुए हैं वो है थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। सबसे पहला जो है कौन है, सूरतगढ़, इधर आ जाइए, राजस्थान में देखते हैं हम लोग, सूरतगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग सिंगरौली, ठीक है, ये कहाँ है, यूपी में है, इसको देखिए। फिर बिहार में भी है एक, क्या नाम है, बरौनी, ये है टीपीएस यानी थर्मल पावर स्टेशन, तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए, इधर एक असम में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है असम में नामपुर, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट इधर डाउन साइड में आते हैं तो तलचर एक मिल रहा है आपको, ठीक है, तलचर उड़ीसा, उड़ीसा में है ना, तो इसको आप ध्यान रखना है, ये हमारा तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये नासिक और ट्राम्बे, मैंने दो बताए थे ना, नासिक और ट्राम्बे, तो ये महाराष्ट्र में है दोनों, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। तो ये हो गए, तो अभी इस एरिया में जो है केवल इतने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोई डाउन साउथ अगर कोई बचा हो, एक अभी आंध्र प्रदेश में बचेगा, ठीक है, ये एक ही बचा है केवल आंध्र प्रदेश वाला, विजयवाड़ा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, नीचे देखते हैं हम लोग, ये रहा एक आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, ये क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है टॉपिक, वो है आयरन स्टील प्लांट्स, देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। तो आयरन स्टील जो प्लांट्स हैं तो वो डाउन साइड ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे खान वगैरह, ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा है वो भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ इसमें। तो सबसे पहला जो है लोहा इस्पात संयंत्र जो है तमिलनाडु में पाया जाने वाला भाई कौन है, सेलम जो है वो आयरन स्टील है, ठीक है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। सेलम जो है वो मैंने क्या बताया था, ये जो है सेल की यूनिट है, ठीक है, मैंने बताया था ना, ये सेल की यूनिट है, ठीक है, ये सेल की यूनिट है। नेक्स्ट बात करें हम लोग आयरन स्टील कौन है भाई, तो इधर आ जाइए आप लोग, पहला जो है बर्नपुर और पश्चिम बंगाल में जो है, तो ये अपसाइड है, इधर दिया हुआ है, ये यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, ये हो गया बर्नपुर और आपका दुर्गापुर, ये है पश्चिम बंगाल में। फिर झारखंड में एक है, ठीक है, तो झारखंड में देख लेते हैं कौन सा है भाई, बोकरा है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोकारो भी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में है, तो ये एक राउरकेला हो गया, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब है क्या भाई, ये सब है हमारे थर्मल
नहीं, आयरन स्टील प्लांट्स है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये हो गए सारे। अब हम लोग बात करते हैं खाने। भाई एक 36 खान जो है, अब खान देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। लौह एस की खाने कहाँ पर हैं, तो हम लोग खानों की बात करेंगे, ठीक है। लौह एस की, लौह अयस्क। तो एक तो पहली बेलाडीला, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला है। फिर एक कर्नाटक में है भद्रावती। फिर हम लोग बात कर ही चुके हैं आयरन स्टील प्लांट्स की, तो ये 2 खाने आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेलम की बात कर चुके हैं, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग STPI, ठीक है, STPI, ठीक है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं भाई। तो सबसे पहला भाई नई दिल्ली, इधर आ जाइए, ये रहा हमारा STPI। पहला दिल्ली में है। यूपी की बात करें तो लखनऊ में है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में है, और फिर तेलंगाना हैदराबाद में है, ठीक है। ये डाउन साइड देख लीजिए आप, ठीक है, हैदराबाद में है। फिर असम की बात करें तो कहाँ है, गुवाहाटी में है, ठीक है। फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, ये हो गए STPI। जहाँ जहाँ लोकेशन हमने मार्क की है तो उनको आप लोग मैप में अच्छे तरीके से भर लेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के मैप स्किल्स, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कर लिए हैं सारे। और फिर से मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग लोकेशन जो है देख सकते हैं। ये रहा टॉपिक, ठीक है, और ये लोकेशंस देख लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर से आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर तो करना ही करना है। क्लियर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा उत्पादन क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं KP शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द KP शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th की SST, जिसमें हम लोग मैप सेक्शन को कर रहे हैं। और इस मैप सेक्शन में आज हम लोग नया टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। तो उत्पादन क्षेत्रों में हम लोग कुछ केंद्रों को देखेंगे, उद्योगों को देखेंगे, और अनाज वगैरह जो है उनमें कौन प्रथम है, ठीक है, कौन उत्पादक राज्य है, तो उनको देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फैक्ट जो है सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा उत्पादन क्षेत्र टॉपिक, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग, अब यहाँ पे कुछ अयस्क आपको दिए गए हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया। तो बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा है, ठीक है, और कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। यहाँ से आपको MCQ भी मिलेंगे, ठीक है। केवल और केवल हम यहाँ पे बात मैप कर ही नहीं करेंगे, MCQ और साथ ही साथ यहाँ पर मैप, दोनों चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला कौन है, तो बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट जो है सर्वाधिक कहाँ है, तो उड़ीसा में, इतना ध्यान रखना है। फिर महाराष्ट्र है। कोई एक स्थान पूछ सकता है इसमें, तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, सर्वाधिक और कम वाला, ठीक है। सबसे कम नहीं, लेकिन उससे कम। नेक्स्ट, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। फिर मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, फिर बिहार है। कोयला का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये हमारे रहे कुछ एस्को के बारे में। नेक्स्ट, अब हम लोग तेल उत्पादक क्षेत्र देखते हैं।
सबसे पुराना जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो कौन है भाई? डिगबोई है। ठीक है, कहाँ है? असम में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खनिज तेल उत्पादन वाले राज्य कौन है? तो खनिज तेल का उत्पादन राजस्थान जो है सर्वाधिक करता है, और अंकलेश्वर जो है वो कहाँ है? गुजरात। तो ये भी उत्पादन राज्य है खनिज तेल का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का केंद्र तो मध्य प्रदेश में है, सीमेंट उद्योग राजस्थान में है। पहला सीमेंट उद्योग जो है वो कहाँ है? तो चेन्नई में है, चेन्नई में सबसे पहले खोला गया था। तो ये दोनों तथ्य जो है आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, और फिर मध्य प्रदेश हो गया। दक्षिण में कॉफ़ी कह लीजिए, कहवा कह लीजिए, तो कर्नाटक सर्वाधिक जो है कहवा उत्पादन करता है, और फिर उसके बाद केरल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मूंगफली, मूंगफली जो है गुजरात उसमें सर्वप्रथम है, और राजस्थान है फिर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जूट की, तो जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, फिर उड़ीसा है। कपास की बात करें तो कपास में महाराष्ट्र सर्वप्रथम है, और गुजरात दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट, चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो लखीमपुर, ये लखीमपुर जो है यूपी का नहीं, लखीमपुर एक असम में पड़ता है, तो वो सर्वाधिक है चाय उत्पादन में, और फिर पश्चिम बंगाल। यूपी में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है कौन है? तो मेरठपुर हो गया, सहारनपुर हो गया। नेक्स्ट, चावल और या कह लीजिए धान उत्पादक क्षेत्र, जिसमें पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम है, और उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पर है। नेक्स्ट, दाल उत्पादक की बात करें तो राजस्थान इसमें सर्वप्रथम है, और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। रबड़ की बात करें हम तो केरल सर्वाधिक है, और तमिलनाडु फिर उसके बाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अग्रणी ऊनी वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कौन है भाई? तो राजस्थान है सर्वप्रथम, फिर है जम्मू कश्मीर। अग्रणी सूती वस्त्र, ठीक है, यहाँ पे ऊनी है और यहाँ पे सूती है, तो गुजरात इसमें सर्वप्रथम है, कोयम्बटूर दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग, ठीक है, कर्नाटक जिसमें सर्वप्रथम है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। कागज उद्योग के केंद्र कौन है? तो महाराष्ट्र सर्वप्रथम है, सर्वाधिक है, फिर गुजरात है, फिर नेपालनगर। नेपालनगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब ये रहे हमारे सारे फैक्ट। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए इन लोगों को, फिर से आप देख लीजिए इन तथ्यों को। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, राज्य, केंद्र, उद्योग। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमारे द के.पी. शर्मा ऐप को डाउनलोड करके बुक सेक्शन में आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इनको मैप पर देख रहे होंगे। अब देखिए, मैप जो है पहले से हमने कर रखा है, तो आपको यहाँ कई सारी चीज़ें जो कॉमन मिलेंगी। जैसे देखिए, महाराष्ट्र सर्वाधिक यहाँ है, और कहीं और भी महाराष्ट्र हो जाता है, जैसे राजस्थान यहाँ पे सर्वाधिक है, और राजस्थान सर्वाधिक यहाँ पर भी है। ठीक है, यानी दाल उत्पादन में भी राजस्थान सर्वप्रथम है, और अग्रणी ऊन में भी सर्वप्रथम है। तो इन चीज़ों को हम लोग साथ में ही देख रहे होंगे, बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले फैक्ट ध्यान रखना है, फिर हम लोग मैप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा मैप है। ये रहा मैप। क्या हम लोग देखने वाले हैं? प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, राज्य, केंद्र, उद्योग। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ संकेतक के बारे में। ठीक है, कौन कौन से संकेत हैं जिनके माध्यम से हम लोग देख रहे होंगे। तो देखिए, ये संकेत बने हुए हैं। देखिए, जो सर्कल से है, ठीक है, वो बॉक्साइट क्षेत्र है। स्क्वायर में जो है, ठीक है, वो मैंगनीज क्षेत्र है। जो स्टार में है वो अभ्रक क्षेत्र है। त्रिभुजाकार जो है वो कोयला क्षेत्र है। प्लस फॉर्म में जो है वो सीमेंट उद्योग है। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो है वो है कहवा क्षेत्र। ठीक है, और इस प्रकार से जो है वो है गेहूं क्षेत्र। ठीक है, इसको फिल करना है, यह है गेहूं क्षेत्र। जो डिवाइड फॉर्म में है, ठीक है, वो है मूंगफली, और ये जो है ये भरा हुआ है, और जो खाली स्क्वायर है केवल वो है जूट उत्पादन। नेक्स्ट, कपास की बात करें तो जो @ है, @ ईमेल वाला, वो कपास क्षेत्र है। हैशटैग जो है
वो चाय क्षेत्र है। ठीक है, जो डॉलर है वो चावल या धान क्षेत्र है। जो क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ वो दाल क्षेत्र है। जो प्रतिशत का चिन्ह है वो रबड़ क्षेत्र है। जो सिग्मा टाइप बना हुआ है वो ऊनी क्षेत्र है। जो एंड है वो सूनी वस्त्र क्षेत्र है। ठीक है, और ये अप जो एरो है वो रेशम है। और ये ई टाइप का जो बना है यूरो टाइप का, तो ये क्या है, ये है कागज उद्योग। ठीक है, तो ये संकेतक है, ध्यान रखना है। अब ऊपर से हम लोग सारे देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बॉक्साइट। ठीक है, क्या देखेंगे, बॉक्साइट। अगर कोई कॉमन होगा तो वो हम बताते चलेंगे, फिर बाद में नहीं बताएंगे। बॉक्साइट में कौन कौन से था देखें, तो उड़ीसा था और महाराष्ट्र था। तो देखिए उड़ीसा कहाँ है, ये रहा उड़ीसा हमारा। ठीक है, ये रहा उड़ीसा और ये रहा महाराष्ट्र। तो ये बॉक्साइट क्षेत्र है। ठीक है, मतलब बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। अगर संकेतकों की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस उड़ीसा में ये स्क्वायर बना हुआ है, खाली स्क्वायर बना हुआ है। और यहाँ पे फिल स्क्वायर बना हुआ है, मतलब पूरा भरा हुआ स्क्वायर बना हुआ है। फिर राउंड शेप बना हुआ है, राउंड शेप मतलब बॉक्साइट क्षेत्र है उड़ीसा। और स्क्वायर खाली वाला तो जूट उत्पादन भी यहाँ होता है, साथ ही साथ मैग्नीज उत्पादन भी यहाँ होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र की ओर। तो महाराष्ट्र जो है इसमें बॉक्साइट तो है ही, साथ ही साथ एट द रेट बना हुआ है और यूरो टाइप बना हुआ है। तो इसमें कपास क्षेत्र भी होता है महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ कागज उद्योग भी होता है। तो ये चीज़ समझ गए, दो क्षेत्र हम लोगों ने देख लिए हैं, अभी ये बार बार नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करें तो हम तो लाइन से ही कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो क्या है, वो है ऊनी वस्त्र क्षेत्र। ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग कह सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब आ जाते हैं हम लोग इधर राजस्थान। पहले देख लेते हैं। राजस्थान में देखिए 3 चिन्ह लगे हुए, 4 चिन्ह है सॉरी। ठीक है, एक तो प्लस का। राजस्थान जो है इसमें सीमेंट उद्योग भी है, होता है। ठीक है भाई, प्लस का लगा हुआ है तो सीमेंट उद्योग है। और साथ ही साथ ये मूंगफली क्षेत्र भी है, मूंगफली उत्पादन भी होता है। ठीक है, मूंगफली उत्पादन भी होता है। और ये दाल क्षेत्र भी है, दाल का भी उत्पादन यहाँ होता है। और यहाँ ऊनी वस्त्र भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के मामले में हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं सहारनपुर और मेरठ, यूपी। सहारनपुर और मेरठ जो है यहाँ गन्ना उत्पादन होता है। तो यूपी में सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादन है वो कहाँ होता है, यहाँ पर ही होता है गन्ना उत्पादन। ठीक है, यूपी की बात करने केवल। ठीक है, गन्ना उत्पादन सर्वाधिक। ठीक है, अब यूपी को देख लेते हैं, स्पेशल यूपी को। तो यूपी स्पेशल में क्या है भाई, ये जो है डॉलर का साइन बना हुआ है, साथ ही साथ काहे का बना हुआ है, ये गोला टाइप इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब डॉलर का मतलब क्या है, चावल धान क्षेत्र। ठीक है, यानी ये चावल का भी क्षेत्र है, चावल उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक है, या धान कह लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर गेहूं का जो है होता है, यहाँ पे गेहूं उत्पादन भी होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो है क्या है हमारा, बिहार है। तो बिहार देखते हैं, बिहार में क्या है भाई, तो स्टार है, यानी ये अभ्रक क्षेत्र है। क्या है, अभ्रक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर एक क्षेत्र है बताया था मैंने, और एक डिगबोई असम है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए साइन काहे के बने हुए हैं, तो लखीमपुर में जो है और डिगबोई, तो ये हैश टैग जो है लखीमपुर का है
और डिगबोई सर्कल का है। तो हैशटैग का मतलब क्या है यहाँ पर? हैशटैग का मतलब है कि ये लखीमपुर जो है वो चाय क्षेत्र है, ठीक है, चाय क्षेत्र है। और जो डिगबोई है ये है सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र, यहां लिख देते हैं तेल उत्पादक, ठीक है, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है ये डिगबोई असम। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देखिए है अब यहाँ पर गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो गुजरात देखिए चिन्ह यहाँ पे डिवाइड वाला है, मतलब डिवाइड से क्या है? मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। साथ ही साथ यहाँ पे मूंगफली क्षेत्र है, कपास क्षेत्र है और सूती क्षेत्र है, सूती वस्त्र क्षेत्र है, सूती वस्त्र क्षेत्र है। साथ ही साथ ये कागज उद्योग क्षेत्र भी है, ठीक है, क्या है? कागज उद्योग क्षेत्र भी है। नेक्स्ट बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है ये क्या है? ये दाल क्षेत्र भी है, ये क्या है? ये दाल क्षेत्र है, गेहूं है, ठीक है, गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है, साथ साथ सीमेंट का उत्पादन यहाँ भी होता है और साथ ही मैग्नीज क्षेत्र भी है, मैग्नीज क्षेत्र भी है, ठीक है, मैग्नीज क्षेत्र भी है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश में नेपानगर की बात करें, ठीक है, तो नेपानगर जो है वो कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड जो है वो कोयला के लिए है और छत्तीसगढ़ भी जो है, ये दोनों जो है काहे के लिए है? कोयला। ये दोनों काहे के लिए है? कोयला के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसमें 3 साइन दिए हैं। एक तो हैशटैग का, यानी पश्चिम बंगाल चाय के लिए है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल जो है जूट के लिए भी है। कर्नाटक की बात करें अगर हम लोग, तो कर्नाटक में देखिए मैग्नीज क्षेत्र है ये, ठीक है, कर्नाटक, और कहवा या कॉफ़ी क्षेत्र भी है ये, और रेशम वस्त्र क्षेत्र भी है, रेशम वस्त्र क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये अभ्रक क्षेत्र है, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश जो है वो अभ्रक क्षेत्र भी है, साथ ही साथ रेशम वस्त्र क्षेत्र भी है। नेक्स्ट कोयम्बटूर की बात करें तो कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र क्षेत्र है। और वहीं चेन्नई की बात करें अगर, तो इसमें प्रतिशत और प्लस दोनों का साइन है। तो प्रतिशत यानी क्या है? ये रबड़ क्षेत्र भी है और सीमेंट उद्योग क्षेत्र भी है। नेक्स्ट केरल की अगर हम बात करें तो केरल में कौन है? गुणा यानी कहवा क्षेत्र है केरल, और प्रतिशत यानी रबड़ क्षेत्र भी है ये केरल, ठीक है। तो ये रहे हमारे सारे मैप, ठीक है। आप फिर से लोकेशन को देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये रही लोकेशंस, और साइंस का जो है बड़ा ही ध्यान रखना है आप लोगों को इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने लिख दिए हैं जो स्टेट्स हैं, आप जो है उस पर देखिएगा, भरिएगा। आप इस टॉपिक को चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, बॉक्साइट के अलग कर लीजिएगा, मैग्नीज के अलग कर लीजिएगा, जितनी भी टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे सारे फैक्ट्स और मैप, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास जो है शेयर भी कर दीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं के पी शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द के पी शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th की SST कर रहे हैं और हम लोग मैप सेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो मैप सेक्शन में हम लोग आज नेक्स्ट जो टॉपिक है, 2-3 टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो हम लोग पढ़ेंगे। और जिस लोगों को, जो भी लोग हैं चैनल पर बने हुए हैं, जिन लोगों को PDF नहीं मिली है, तो वो हमारे द के पी शर्मा ऐप पर जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बुक सेक्शन में। ठीक है, बुक सेक्शन में ई बुक नाम का एक सेक्शन होगा, तो वहाँ आप जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पर ही देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा ये रहा, प्रमुख रेल मार्ग, टर्मिनल, स्टेशन और उससे संबंधित तथ्य। ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे रेल मार्गों को। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, मुंबई से थाने जो है सबसे पहली जो है रेल कहाँ से चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने ही चलाई गई थी। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे मैप पर। अब प्रयाग कोलकाता से मुंबई तक जो रेल मार्ग है, जिसे हम लोग हावड़ा प्रयागराज मुंबई रेल मार्ग बोलते हैं, उस रेल मार्ग को भी हम लोग मैप पर देख रहे होंगे। और नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा टर्मिनल स्टेशन, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, उत्तरी जो है वो श्रीनगर और दक्षिणी कन्याकुमारी तक है। और बीच में ये स्टेशन जो है टर्मिनल स्टेशन पर जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु। ठीक है, तो ये हो गए उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, इसे हम लोग स्वर्ण चतुर्भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण चतुर्भुज उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे प्रमुख मृदा क्षेत्र जो भी हैं, मिट्टी के क्षेत्र जो भी, उनको देख रहे होंगे। जैसे लाल मिट्टी के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। कोई एक पूछेगा एग्जाम में कि लाल मिट्टी का क्षेत्र कोई एक राज्य दर्शाइए। नेक्स्ट अगर हम पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र अगर बताए तो गुजरात हो गया और असम हो गया। मरुस्थली या मरुभूमि के क्षेत्र अगर बताए, मिट्टी बताए, तो राजस्थान और हरियाणा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये टॉपिक जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये हम लोग देख लेते हैं अन्य तथ्यों में कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो अन्य तथ्यों में हम लोग देख रहे होंगे ज्वारी या मैंग्रोव वन जो है कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। और सदाबहार जो वन है वो देख रहे होंगे कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, असम। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और फिर वहीं देख रहे होंगे हम लोग नेशनल हाईवे को, राजमार्गों को। तो पहला जो है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो दूसरा है वो डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कहाँ तक है? मिजोरम तक है। MCQ में भी पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो पहला जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक है। नेक्स्ट बात करें टाइगर रिजर्व, तो जिम कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में एक अभ्यारण्य है जिसे हम लोग रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैप पर भी इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट है फिर 40 से 50 सेंटीमीटर के कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन है भाई? एक तो हो गया लेह यानी जो जम्मू कश्मीर में है, फिर मथुरा, ठीक है, और यूपी, ठीक है, मतलब मथुरा में ही यूपी है, यूपी में मथुरा है, सॉरी। नेक्स्ट है सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन है भाई? मासिन राम है और चेरापूंजी है। चेरापूंजी है कहाँ? मेघालय में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और स्वर्ण चतुर्भुज उत्तर दक्षिण गलियारा हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट
जहां पानी पीने हेतु भूमिगत टांका का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा कौन सा स्थान? तो बाड़मेर राजस्थान है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सारे तथ्यों को हम लोग देख लीजिए एक बार। ये जो हमारा है टॉपिक अन्य तथ्य, इसको हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज, और इसके ऊपर जो हम लोग मृदा क्षेत्र है उसको भी हम लोग मैप में देख रहे होंगे। साथ ही साथ टर्मिनल स्टेशन को भी हम लोग मैप में देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा मैप में हम लोग कौन देखेंगे? रेल मार्ग, टर्मिनल स्टेशन। चलिए आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक, प्रमुख रेल मार्ग, टर्मिनल स्टेशन। अब इसमें हम लोग देख रहे होंगे सबसे पहले रेल मार्गों में कौन सा देखना है? मुंबई से ठाणे। ठीक है, मुंबई से ठाणे फैक्ट है। तो देखिए मुंबई कहाँ है भाई? डाउन साइड हम लोगों को जाना है। ये रहा मुंबई ठाणे। ठीक है, ये जो है ये रहा मुंबई और ये रहा ठाणे। तो सबसे पहली जो रेल चलाई गई थी वो कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे ही सबसे पहली रेल चलाई गई थी। ठीक है, समझिए। तो आपको पॉइंट आउट कर लेना है यहाँ पर ध्यान से। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग प्रयागराज से लेकर के कोलकाता से मुंबई। ठीक है, ये हावड़ा प्रयागराज, ठीक है, हावड़ा प्रयागराज मुंबई रेल मार्ग है, तो इसको देखना है। तो ये रहा प्रयागराज। प्रयागराज से कहाँ जाना है? हमें कोलकाता जाना है। कोलकाता से फिर होते हुए मुंबई तक। ठीक है, नागपुर तो दूसरा है, तो ये मुंबई। तो ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं ये, ठीक है, मुंबई तक। तो ये है हमारा हावड़ा प्रयागराज मुंबई रेल मार्ग। ठीक है, क्या है? हावड़ा प्रयागराज मुंबई रेल मार्ग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण गलियारे की, तो ये रहा हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि शुरू होता है हमारा श्रीनगर से। ठीक है, फिर श्रीनगर से जो है ये हम लोग देख रहे हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। इसे हम लोग स्वर्ण चतुर्भुज, स्वर्ण चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज उत्तर दक्षिण गलियारा बोलते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं हम लोग। तो श्रीनगर हो गया, श्रीनगर से फिर हम लोग कहाँ? श्रीनगर जो है वो है उत्तर, सबसे उत्तर में है, उत्तरी। ठीक है, फिर जम्मू इसी में आ जाता है, फिर अमृतसर आता है। ठीक है, फिर दिल्ली आता है, फिर आगरा आता है, फिर ग्वालियर आता है, फिर झांसी आता है। ठीक है, ये जो पॉइंट बने हुए हैं। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, झांसी के बाद फिर नागपुर आएगा, फिर नागपुर के बाद हैदराबाद, फिर बेंगलुरु आएगा। नेक्स्ट फिर बेंगलुरु के बाद जो है वो कन्याकुमारी या कोच्चि कह बोल सकते हैं, कोच्चि। ठीक है, तो कन्याकुमारी या कोच्चि। तो ये रहा हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्ण चतुर्भुज। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये कन्याकुमारी जो है वो क्या है? वो दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, दक्षिणी तक फैला हुआ है ये। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैप में शो कर दे रहा हूँ। प्रमुख रेल मार्ग टर्मिनल स्टेशन देख लीजिए, ये रहा। इसमें 3 ही तथ्य हैं, एक तो ये गलियारा वाला, एक रेल मार्ग और मुंबई से था। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मृदा और मिट्टी क्षेत्र। तो मृदा और मिट्टी क्षेत्र जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग फैक्ट वाइज लाल मिट्टी के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। तो लाल मिट्टी के क्षेत्र जो है देखते हैं हम लोग। तो जो लाल मिट्टी है वो कहाँ कहाँ है? तो यूपी में है लाल मिट्टी। ठीक है, ये देखिए, ये जो भाग है हमारा यूपी का, यूपी में है लाल मिट्टी। साथ ही साथ ये जो मध्य प्रदेश है दिख रहा है आपको, ये मध्य प्रदेश पूरा। ठीक है, इसमें भी क्या है? लाल मिट्टी है। क्लियर? तो यूपी और मध्य प्रदेश में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो
पर्वतीय मिट्टी देख लीजिए। पर्वतीय मिट्टी तो 2 जगह पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। एक तो हो गया हमारा जम्मू कश्मीर में पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर्वतीय मिट्टी होगी, और उत्तराखंड में जो है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन में जो है पूछ सकता है, और ऑप्शन में नहीं तो आपको MCQ में पूछेगा और मैप में पूछेगा तो कोई एक स्थान आपको फिल करना होगा। ठीक है, मैं 2 स्थान जो है दे दिया हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र कहाँ कहाँ है भाई। तो एक तो भाई जलोढ़ मिट्टी जो है असम की तरफ है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है वो असम की तरफ है, तो ये रहा असम हमारा। ठीक है, ये पूरा असम जो है यहाँ पे एक तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, ये वाला पूरा क्षेत्र ये हो गया, और ये पूरा गुजरात जो है यहाँ भी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी का है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें मरुस्थली मिट्टी की, अगर हम बात करें तो मरुस्थल में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान जो है इलाका वो पूरा जो है यहाँ पे मरुस्थली, यानी जैसे हम लोग मरुभूमि क्षेत्र भी बोलते हैं, तो राजस्थान में मरुभूमि क्षेत्र पाया जाता है। पूरा राजस्थान जो है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग दूसरा जो है क्षेत्र बात करें तो हरियाणा, ये जो हरियाणा है यहाँ भी जो है मरुभूमि क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीज को। ये है हमारा असम, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, और ये है हरियाणा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है अन्य तथ्य जो है उस पर देखेंगे कौन कौन से तथ्य हैं। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रमुख अन्य तथ्य, जो हम लोगों ने फैक्ट्स देखे थे, जिसमें कुछ संकेतक जो हैं वो जरूरी हैं। सबसे पहले पढ़ना संकेतक। देखिए सर्कल से जो है बना हुआ, ठीक है, वो क्या है, ज्वारीय मैंग्रोव वन है। जो स्क्वायर है बना हुआ वो क्या है, सदाबहार वन है। और जो केवल सर्कल है, खाली सर्कल है, वो सुंदरबन डेल्टा है। और जो सर्कल से पॉइंट आउट करके बना हुआ है वो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। हैशटैग जो है वो क्या है, टाइगर रिजर्व है। और अप एरो जो है वो क्या है, पार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क जो है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है। एट द रेट जो है वो क्या है, कम वर्षा वाले क्षेत्र है। और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो इन साइंस को देखना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला जो साइन है हम लोग देख लेते हैं, ज्वारीय मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ कहाँ है। तो आइए देखते हैं, यानी सर्कल वाले देखने हैं हम लोगों को। ठीक है, सर्कल वाले। ज्वारीय मैंग्रोव वन। तो सबसे पहला देखिए पश्चिम बंगाल, तो ये रहा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ज्वारीय यहाँ पर जो है या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर उड़ीसा हो गया, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, उड़ीसा। फिर आंध्र प्रदेश हो गया, ज्वारीय मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये हमारे ज्वारीय या मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सदाबहार वन की। ठीक है, तो जो स्क्वायर हैं उस पर हम देखेंगे कहाँ स्क्वायर बने हुए हैं। तो स्क्वायर जो है कहाँ बने हुए हैं, देखिए सबसे पहला जो है सदाबहार वन जो है कहाँ है, तो वो है असम में। तो ये रहा असम, तो असम में है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में भी जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर बात करें तो हम डाउन साइड में 2 स्थान हैं, एक तमिलनाडु है और दूसरा केरल है, यहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट अब बात करें सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा जो है कहाँ है भाई, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो NH2, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है तो NH2 की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ये डिब्रूगढ़ असम, ठीक है, डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कहाँ तक, तुईपांग, ठीक है, नाम भी लिख देते हैं, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में है, और तुईपांग, ठीक है, तो तुईपांग मिजोरम में है। तो यहाँ तक ये NH2 जो है राजमार्ग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पहला राजमार्ग जो है वो है कहाँ से कहाँ तक है, तो पहला जो है जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। तो ये रहा आपका जम्मू कश्मीर और ये रहा लद्दाख, ठीक है। तो NH1 जो है इसको जोड़ता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ये रहा NH1। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व देखते हैं भाई कौन कौन से हैं टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, ठीक है, टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो थोड़ा अपसाइड आना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड है, इसमें जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। तो ये जो है ध्यान रखना है, ये यूके में है, ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में है। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है भाई, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यूपी में है, और यूपी में ये रहा दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर, ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी में, यूपी, ठीक। अब एक पश्चिम बंगाल का भी एक वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रायगंज। क्लियर। तो रायगंज देखिए कहाँ पर है, तो रायगंज ये रहा भाई पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही है रायगंज वन्य जीव अभयारण्य। क्लियर। नेक्स्ट अब वर्षा क्षेत्र देख लेते हैं, सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो मैंने बताया था आप लोगों को, जहाँ 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं कहलाते हैं, ठीक है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्र एक तो लद्दाख हो गया, सॉरी एक तो लेह हो गया, ये लेह जम्मू कश्मीर में, और यूपी में एक स्थान है जहाँ मथुरा, तो एक मथुरा हो गया। तो ये दो स्थान जो है जहाँ कम वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा अगर वर्षा अगर हम देखें तो कहाँ है भाई, तो एक मेघालय क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वर्षा की, अधिक वर्षा की बात करें, अधिक वर्षा की अगर हम बात करें तो एक तो चेरापूंजी और मासिन राम, ठीक है, ये दोनों आपको दिख रहे हैं, चेरापूंजी और मासिन राम। तो यहाँ अधिक वर्षा होती है, मेघालय में ये है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्वर्ण चतुर्भुज उत्तर दक्षिण गलियारा जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो बताया था मैंने, ये रहा हमारा श्रीनगर, ठीक है, और ये पूरा लाइन जो है कहाँ तक जाएगी, देखिए साउथ तक पूरी जाएगी, ये लाइन पूरी कन्याकुमारी तक जाएगी, ठीक है। तो ये है स्वर्ण चतुर्भुज उत्तर दक्षिण गलियारा। अब लास्ट जो है हमारा फैक्ट वो क्या है, लास्ट फैक्ट है कि जहां पानी पीने हेतु भूमिगत टाका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्थान है, तो ये रहा बाड़मेर, इस राजस्थान में पाया जाता है बाड़मेर, ठीक है। तो वहीं जो है भूमिगत टाका का प्रयोग किया जाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए भाई, जो तथ्य थे उसको कैसे फिल करना है आप लोगों को, ये रहे सारे तथ्य, ठीक है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग सही से फिल कीजिएगा मैप पर। तो ये रहे हमारे आज के मैप, ठीक है, तीनों टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं हम लोगों ने, छोटे छोटे टॉपिक थे,
और नेक्स्ट हम लोग एक ही टॉपिक अब बचा हुआ है, वो हम लोग नदी, बांध और झील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि हम लोग क्लास 10th की SST जो है वो कर रहे हैं और SST में हम लोग मैप सेक्शन को देख रहे हैं। तो चलिए हम आज जियोग्राफी मैप हम लोग करने वाले हैं और जियोग्राफी मैप में हम लोग सबसे जो लास्ट हमारा बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन सा लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि हम लोग संबंधित है नदी से, ठीक है, बांध से। क्लियर, नदी हो गया, बांध हो गया और झील, ठीक है, इससे संबंधित है। तो ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। ये देखते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक, प्रमुख नदी, बांध, झील और उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो देख लेते हैं हम लोग। अब कई सारे सेक्शंस इसमें हैं, जैसे कि ये नदी है सारी, फिर हम लोग बांध पढ़ेंगे, फिर कुछ झीलों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ताप्ती नदी। भाई कहाँ है ताप्ती नदी? कई सारे अगर स्टेट लिखें तो उनका विस्तार वहाँ पे दिया गया है। ताप्ती नदी गुजरात, ठीक है, उद्गम स्थल है इसका। गंगा नदी का अगर हम विस्तार देखें तो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी के बिजनौर और कन्नौज में जाकर के बिहार में जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार देखें तो तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बांग्लादेश है। यमुना नदी की अगर हम बात करें तो वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में है। और गोदावरी का विस्तार देखें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ विस्तार है। और गंगा यमुना संगम स्थल जो है वो कहाँ है तो प्रयागराज में है। नर्मदा नदी का मुहाना या इसे उद्गम बोलें तो कहाँ है वो अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये हम लोग इन्हीं को देख चुके होंगे, जो सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं मैप में। अगर हम लोग करेंगे जैसे गोदावरी हम लोग कर चुके होंगे, ठीक है, कृष्णा अलग से हम लोग कर लेंगे, कावेरी को अलग से कर लेंगे। उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं अगर पूछा जाए तो गंगा हो गया, यमुना हो गया और गोमती हो गया। तीनों जो है हम लोग मैप पर कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दक्षिण भारत की नदियाँ मैप पर दर्शाइए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन से हैं तो गंगा हो गई, यमुना हो गई, गोदावरी हो गई और महानदी हो गई। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करें हम बांधों की, तो बांध देख लीजिए, बांध और झील। तो बांध जो है, पहला बांध सलाल बांध कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। ठीक है, नदी को साथ में लेकर के चलेंगे, वहीं पे बांध हम मैप में बताते चलेंगे। हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी पर है। ठीक है, नागार्जुन, ये नामार्जुन लिखा हुआ है, नागार्जुन है। ठीक है, क्या है? नागार्जुन। तो नागार्जुन सागर बांध जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, बॉर्डर पर ही है, कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध कहाँ है भाई? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। और राणा प्रताप सागर अगर बांध की बात करें तो वो कहाँ है तो राजस्थान में है, चंबल नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध की बात करें तो यूपी में है, सोनभद्र में, रिहंद नदी पर। और तुंगभद्रा की बात करें तो कर्नाटक में है, कहाँ? तुंगभद्रा नदी पर। वहीं नेक्स्ट डल झील कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ है? ओडिशा में है। तो ये सारे हो गए हमारे फैक्ट्स, इनको दोबारा देख लीजिए आप लोग। प्रमुख नदी, बांध और झील, ये सारे फैक्ट्स हो गए, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैप। क्लियर? तो मैप पर इन सारे तथ्यों को हम लोग देख रहे होंगे। ये रहा हमारा मैप जो कि संबंधित है किससे? प्रमुख नदी, बांध और झील से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ताप्ती नदी देखेंगे। ठीक है, जो फैक्ट है हमारा जो हमने नोट्स में दिया है, तो गुजरात में भाई ताप्ती नदी है। तो देखिए ये रही ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये गुजरात है, आपको जैसा कि पता है ये गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात है ये।
राजस्थान है। क्लियर। तो गुजरात में ये ताप्ती नदी हो गई। नेक्स्ट बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो विस्तार है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है, और साथ ही साथ कहाँ है, यूपी में है। यूपी में कौन कौन से, बिजनौर है एक और कन्नौज है, ठीक है, फिर बिहार है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे कि जो गंगा नदी है ये देखिए, ठीक है, थोड़ा अप कर लेते हैं, ये रही गंगा नदी। तो ये जो क्षेत्र है हमारा ये उत्तराखंड हो गया, तो इसमें दर्शाया गया है इस गंगा नदी को। फिर ये यूपी में आई, यूपी में आपको कहाँ, बिजनौर और कन्नौज में। फिर आते आते ये गंगा नदी जो है ये जो बिहार का इलाका ये है, तो ये बिहार का इलाका हो गया, और फिर बंगाल में ये खाड़ी में आ जाती है, गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र जो है नदी कहाँ पे है, देखिए ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर। और इसका जो विस्तार है तिब्बत में है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रहा तिब्बत हमारा, ये तिब्बती इलाका है। फिर अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री किया, अरुणाचल प्रदेश में ये हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश से असम में, तो ये असम हो गया, ठीक है, ये असम जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और फिर बांग्लादेश, ठीक है, फिर बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम नदी की, तो नेक्स्ट नदी कौन सी है, यमुना नदी। तो यमुना नदी देख लेते हैं हम लोग, इसका विस्तार कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ये रहा यमुना नदी। क्लियर। और उत्तराखंड जैसा कि हम बता चुके हैं, तो ये है उत्तराखंड। फिर इधर यूपी में आई यमुना नदी, ठीक है, ये यूपी, और ये कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी से ही मिल जाती है ये वाली नदी, ठीक है। ये भी कहाँ गिर जाती जाके है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर। तो गंगा गिरती है, देखिए ये गंगा हो गई, ये गंगा नदी हो गई, ठीक है, और ये यमुना नदी हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी कहाँ पे है भाई। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र तेलंगाना की नदी है, ये हम लोगों को डाउन साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, देखिए ये है गोदावरी नदी, ये रही गोदावरी नदी। क्लियर। ये महाराष्ट्र, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जो इलाका है वो महाराष्ट्र का इलाका है। तो ये नदी देखिए, और ये गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये जो है इलाका आप देख रहे हैं ये तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना। फिर आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। आंध्र प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये रहा, ठीक है, ये वाला इलाका। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को, नोट्स में जो है फैक्ट्स दिए हुए हैं कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, फिर आपको महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, तेलंगाना हो गया, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और छत्तीसगढ़, गोदावरी छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है। तो देखिए भाई गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं नदियों को, ये रही गंगा, ठीक है, ये रही गंगा जो कि बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर वहीं दूसरी ओर यमुना, ठीक है, ये यमुना यहाँ पर मिली है, तो यूपी ही, ये यहाँ पे मिल गई, और ये भी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका जो पॉइंट है, मिलने का स्थान जो है ये, ठीक है, इसे ये गंगा संगम है, और ये है कहाँ, प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज, ये कहाँ है, प्रयागराज में है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नर्मदा नदी का मुहाना या उद्गम कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये रहा नर्मदा नदी, ये अमरकंटक एमपी में होकर जाती है, ठीक है, तो नर्मदा नदी हो गई, ये रहा, ये नर्मदा नदी यहाँ से होकर ये पूरा जो है इसका विस्तार है नर्मदा नदी का। नेक्स्ट बात करें हम लोग कौन सा है, तो दक्षिण भारत की नदियाँ बता रखा ही हमने
कौन कौन सी? एक तो पहली हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी, ठीक है, डाउन साइड ये रही गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदी की बात करें, कृष्णा नदी, ठीक है, और यहीं पर आ जाती है कावेरी नदी, ठीक है। ये जो तीनों नदियां हैं ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? दक्षिण भारत की नदी है। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट था हमारा कि उत्तर भारत की कौन कौन सी नदियां हैं। तो उत्तर भारत की देख लीजिए। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत की नदी, ठीक है। तो जैसे एक गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, और कौन सी हो गई? गोमती नदी हो गई। ये गोमती नदी रही, ठीक है। तो गोमती नदी भी देखिए यूपी में ही है। क्लियर? ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये रही गोमती नदी, ये रही गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी भी जो है मिल जाती है जाकर के। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है वो कौन कौन से हैं? तो इसको भी ध्यान रखना है भाई। जो बंगाल की खाड़ी में जो गिर जाती हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली देखिए गंगा हो गई, फिर यमुना हो गई, फिर कौन? गोदावरी नदी भी है इसमें, और कौन है? महानदी भी है। तो ये डाउन साइड आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। गंगा नदी, यमुना नदी, और कौन सी? गोदावरी नदी और महानदी, ठीक है। तो ये कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं ये दोनों नदियाँ। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब बांधों की। भाई सलाल बांध तो जम्मू कश्मीर में है सलाल बांध, ठीक है। ये रहा भाई सलाल बांध, और किस नदी पर है? ये देखो चेनाब नदी पर है। क्लियर? चेनाब नदी कहाँ है ये भी देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। तो महानदी हम लोगों ने पढ़ा, देखो ये है महानदी है। क्लियर? और यहीं पे देखो ये हीराकुंड बांध भी है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग नागार्जुन सागर बांध की, तो वो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। तो ये कृष्णा नदी है और नागार्जुन सागर बांध जो है इसी पर है, ठीक है। ध्यान रखना है। टिहरी बांध की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध, ठीक है। और भागीरथी नदी यहीं पर जो है गंगा को ही हम लोग बोलते हैं, तो टिहरी बांध ये है। भागीरथी नदी हो गई, उस पर टिहरी बांध है उत्तराखंड में। सरदार सरोवर की अगर हम बात करें तो वो गुजरात में है, ठीक है। और किस पर है? तो नर्मदा नदी पर है। तो ये जो अमरकंटक में उद्गम जिसका होता है, और ये रही सरदार सरोवर बांध, ठीक है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट वहीं बात करें अगर हम राणा प्रताप सागर बांध की, तो वो राजस्थान में है, सॉरी, और राजस्थान में चंबल नदी पर है, ठीक है। ये रहा राणा प्रताप सागर बांध, और चंबल नदी जो है यहीं पे है, निकलती है, ठीक है। तो चंबल नदी हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, और ये जो है रिहंद नदी पर है। तो ये जो बांध जो डैम जो है यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे जो है एक नदी है जिसका नाम जो है, यहीं पर एक नदी है उसका रिहंद नदी नाम है, और इसे हम लोग रिहंद बांध भी बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत बांध या रिहंद बांध भी इसे बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट डाउन साइड अगर आते हैं तो एक कर्नाटक में है जिसे हम लोग तुंगभद्रा बांध बोलते हैं, ये रहा। और ये काहे पर है भाई? तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी जो है इसी पर ये बांध है। क्लियर? आपको ऐसे ही मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट चिल्का झील देखो कहाँ पे है भाई? चिल्का झील, ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, ठीक है। ये जो इलाका है आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है? उड़ीसा है। तो यहीं पे चिल्का झील है। क्लियर? लिख भी देते हैं उड़ीसा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें डल झील की, जम्मू कश्मीर में है भाई, ठीक है, ये रही डल झील, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। तो ये रहे हमारे सारे मैप। फिर से आप लोगों को देख लीजिए कहाँ से आपको पॉइंट आउट करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ मार्क्स है। आप लोग अपने मैप पर इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। अब हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैप हम लोग कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। अब हम लोग MCQ की ओर अग्रसर होंगे। सारे जो MCQ हैं, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे जियोग्राफी के हों, तो उन सबको हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।